नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगर। राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान समाचार की करते हैं शुरुआत। पाकिस्तानी हमले में शहीद झुंझुनू के एयरफोर्स जवान सुरेंद्र कुमार का अंतिम संस्कार किया गया है। 8 साल के बेटे दक्ष ने मुखाग्नि दी है। 2 घंटे की तिरंगा यात्रा के बाद जवान के पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा और इकलौते बेटे ने पार्थिव शरीर को देखकर मां भी बेसुध हो गई। वहीं पत्नी सीमा बार बार पति का गाल थपथपाती रही। बच्चे भी पिता के पार्थिव शरीर से लिपटकर रोने लगे। परिवार की ऐसी हालत देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई है। दरअसल एयरफोर्स में असिस्टेंट मेडिकल सर्जेंट सुरेंद्र कुमार शनिवार को सुबह उधमपुर एयरपोर्ट पर शहीद हुए थे। अंतिम यात्रा में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत, सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन, राज्यसभा सांसद मदन राठौर शामिल रहे। तो नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है, उन्हें अंतिम विदाई दी गई। हमारे सुरेंद्र कुमार मोगा जी इस देश की सेवा में अपने प्राणों को न्यौछावर हो गए। हम आज सभी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे राजेंद्र राठौड़ जी, हमारे मंत्री जी, सभी यहाँ पे पधारे हैं और हम यही कहते हैं कि इसकी घर वालों को, इस सभी को शांति प्रदान करे और इनको यही कहूँगा कि हम सब मिलकर, जो इन्होंने प्राण दिए हमारे देश, मिलकर लोगों का हौसला अफजाई बने इनके घर वालों के लिए, और ऐसे ही हमारे इस देश की रक्षा के लिए हम हमेशा तैयार हैं। राजस्थान के हमारे वीर योद्धा, उनको हम नमन करने यहाँ पर आए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने यहाँ पर हम आए हैं। मैं ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जुड़े सभी वीर सैनिकों को सलाम करता हूँ। उनकी इस बहादुरी की वजह से पूरा भारत सुरक्षित रहता है और हमारा मान सम्मान बना रहता है। ये जोखिम हमारे सैनिक हर रोज उठाते हैं। कब क्या हादसा हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात रहते हैं, हर मोर्चे पर सतर्क रहते हैं। आज हम सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं परिवार को संभालने के लिए भी, मजबूती देने के लिए। गांव है, पूरा राजस्थान है, केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से भी, पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज हमारे सारे साथीगण यहाँ पर आए हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे अलग अलग मंत्री यहाँ पे मौजूद हैं। हम सब परिवार को मजबूती देने के लिए आए हैं और ये संकल्प लेने के लिए आए हैं कि इनकी जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा और लगातार खून के आखिरी कतरे तक हम पूरे भारत की सुरक्षा करते रहेंगे। तो एयरफोर्स शहीद जवान जिनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है, पंच तत्व में वो विलीन हो गए हैं। उनके 8 साल के बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी है। बेहद भावुक ये पल आप देख सकते हैं, कैसे अंतिम संस्कार से पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। शहीद जवान को सभी याद करते हैं आज भारत ने अपना एक वीर बहादुर खो दिया है। तो एयरफोर्स के जवान थे सुरेंद्र कुमार, जिनका ये अंतिम संस्कार की तस्वीरें हैं। 8 साल के बेटे दक्ष ने उन्हें मुखाग्नि दी है। 2 घंटे तक तिरंगा यात्रा के बाद जवान की पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचता है और फिर वहां का मंजर देख लोग बेहद भावुक हो जाते हैं। उनकी पत्नी और उनके बेटे को यकीन नहीं हो रहा था कि अब उनके पिता अब नहीं है, उनका पति नहीं है, और ऐसे में बेहद दर्दनाक वो मंजर। और आप देख सकते हैं किस तरीके से सेना के द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। तो बच्चे पिता की पार्थिव शरीर से लिपटकर रोते हुए नजर आए। परिवार की ऐसी हालत देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई।
एयरफोर्स के जवान थे सुरेंद्र, जो शहीद हो गए हैं गोलीबारी में, वो शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर उनके गांव पहुंचता है और उसके बाद वहां मातम का माहौल देखने को मिलता है। सुरेंद्र ने सर्वोच्च बलिदान दिया है अपने देश के लिए। तो खबरों बढ़ते आगे। खबर राजस्थान के बॉर्डर जिले बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और श्री गंगानगर में रविवार रात के ब्लैकआउट के बाद सोमवार सुबह उस तरीके से लोग नजर नहीं आते। चाय की दुकान पर लोग आम दिनों की तरह बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। एहतियात के तौर पर आज भी जोधपुर, श्रीनगर और जो बॉर्डर के तमाम इलाके हैं वहां के स्कूलों को बंद किया गया है। कॉलेज और कोचिंग बंद किए गए हैं। आपको बता दें कि जोधपुर, जैसलमेर, किशनगढ़ और बीकानेर एयरपोर्ट 15 मई तक बंद रहेंगे। यहां से किसी भी तरह की फ्लाइटें नहीं संचालित की जाएगी। राजस्थान के बॉर्डर के नजदीक जिलों में ब्लैकआउट रहा और सुबह की ये तस्वीर है जब आम हलचल फिर से नजर आ रही है। हालांकि एहतियात के तौर पर 15 मई तक स्कूल कॉलेजों को भी बंद किया गया है। स्कूल कॉलेज जो बॉर्डर के नजदीक जिलों में है उन्हें बंद किया गया है। कोचिंग सेंटर बंद किए गए हैं। 15 मई तक एयरपोर्ट भी बंद रहेंगे। तो राजस्थान के बॉर्डर के नजदीक जिलों में अभी भी ब्लैकआउट किया जा रहा है। कल रात भी ब्लैकआउट किया गया। रविवार रात की बात बता रहे हैं जब प्रशासन के द्वारा ब्लैकआउट किया जाता है, लेकिन जब सुबह होती है तो तस्वीरें बेहद जुदा होती है। अमन चैन की तस्वीरें सामने आती है और लोग आम दिनों की तरह चाय और जो आम तौर पर हलचल दिखाई देती है सुबह के समय, वो तस्वीरें सामने आती है। वहीं एहतियात के तौर पर, सतर्कता के तौर पर अभी भी जोधपुर, श्री गंगानगर, बीकानेर और जो बॉर्डर के अन्य जिले हैं वहां पर स्कूल और कॉलेज और कोचिंग बंद कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, जोधपुर, जैसलमेर, किशनगढ़ और बीकानेर एयरपोर्ट 15 मई तक बंद रहेंगे। इसके आदेश भी जारी हुए। यहां से किसी भी तरह की फ्लाइटें संचालित नहीं की जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी इमरान रियाज इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इमरान, क्या कुछ कैसी अभी तस्वीर सामने आ रही है राजस्थान के जो बॉर्डर इलाके हैं वहां से? अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी रहने के आदेश दिए हैं केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय। उसके मद्देनजर देखते हुए जो पाकिस्तान की कायराना हरकत है कि वो वापस कहीं इस तरह की एक्टिविटी ना कर दे, इसको देखते हुए अभी सीमावर्ती जो जिले हैं राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर जो एरिया हैं, इन एरियो में अभी सरकारी छुट्टी जो है स्कूलों की वो दे रखी है और रात को शाम को 7:30 से सुबह 7:30 तक लॉकडाउन की स्थिति कर रखी है ताकि कोई अप्रिय घटना जो है वो घटित ना हो। इसके लिए ब्लैकआउट किया गया है। तो अभी एयरपोर्ट भी बंद रहेंगे, कोचिंग और कॉलेज भी बंद है। इमरान, एहतियात के तौर पर बंद किए गए हैं या अभी भी ऐसे है कि हमले की आशंका है? क्या कुछ जानकारी? जो पाकिस्तान का जो नेचर रहा है, जो उसकी प्रकृति रही है, उसको देखते हुए अपनी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो सेनाएं हैं और केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय है, उन्होंने ये कहा है कि अभी देखते हुए स्थिति को ये इस पे पाबंदियां लगाई रखी गई है, खुली नहीं है अभी पूरी तौर से। और जिसमें फ्लाइट्स भी हैं, जो फ्लाइट सीमावर्ती जिलों की से जो उड़ान जा रही है, जो एरिया है, उसको बंद करा गया है। अभी ये खोला कि नहीं गया निश्चित रूप से। तो 15 मई तक एयरपोर्ट बंद रहेंगे। किसी भी तरह की फ्लाइट वहां से टेक ऑफ नहीं कर पाएगी। राजस्थान के बॉर्डर पर कैसी हलचल देख पा रहे हैं? क्या आम तौर पर जैसे आम दिन होता था वैसी ही हलचल है या फिर तस्वीरें जुदा है इस बार? इमरान, सुबह का माहौल, दिन का माहौल तो सेम है। अभी कल रात सुबह ही 4:30 बजे कुछ धमाकों की आवाज भी सुनाई दी गई और कुछ चीज भी उनको मिली है, पुलिस और सेना को। संदिग्ध वस्तु है जो उन्हें प्राप्त हुई है बॉर्डर पे से, धमाकों की आवाज जिससे हुई थी।
तो उसकी भी शिनाख्त जारी है कि ये कहाँ से आया है और किसने भेजा है। तो उन सारी गतिविधियां जो अभी चल रही हैं उनको देखते हुए फ्लाइट्स को भी रोका गया है, स्कूलों को इमरान, भी रोका गया सुबह है। भी धमाके की आवाज आई थी, क्या उसके बाद भी धमाके की आवाज आती है? और सवाल ये भी है, क्या कुछ सेना के द्वारा या प्रशासन के द्वारा लोगों से कुछ अपील की जा रही है, उन्हें नसीहत दी जा रही है या फिर नहीं? प्रशासन ने शुरू से ही अलर्ट कर रखा है। प्रशासन ने अभी दिन का लॉकडाउन ओपन कर रखा है और रात को जो है ब्लैकआउट हो रहा है और रात को भी जो है वो लॉकडाउन लगा रखा है और ब्लैकआउट भी कर रखा है और गांव वालों को एहतियात कर रखा है कि कोई भी एक्टिविटी इकट्ठे नहीं होना है और ड्रोन या आतिशबाजी नहीं करनी है और स्थानीय आतिशबाजी भी नहीं करनी है। जो पाबंदियां हैं वो पूरी तरह से लगा रखी है ताकि ये बच्चा इसका अगर पाकिस्तान का कोई कायराना हमला वापस ये करता है, कुछ संदिग्ध काम करता है तो उससे कोई हताहत नहीं हो। बिल्कुल, ऐसे फिर से पाकिस्तान कोई नापाक हरकत करने की कोशिश करता है, कोई कायराना हरकत की जाती है तो हमारे जो रिहायशी इलाके में लोग रहते हैं, जो सिविलियंस है, उन्हें कोई क्षति ना हो, उन्हें नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए अभी भी ब्लैकआउट हो रहा है और लॉकडाउन जैसी स्थिति है। लेकिन रात में अभी स्थिति बेहद अच्छी है। इमरान, क्या आज भी ब्लैकआउट होने की आशंका है, होने की संभावना है या फिर नहीं? आज भी रहेगा। अभी तक आदेश नहीं आए हैं पूरी तरह से खुलने के। और इसी वजह से अब आने वाले जो 1-2 दिन है इनमें भी स्कूल और कॉलेज बंद हैं, परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है और जो फ्लाइट का जो समय है वो फ्लाइट भी जो है पूरी तरह से बंद कर रखी है, जिसमें जोधपुर, जैसलमेर, किशनगढ़ और बीकानेर ये 15 मई तक जो है एयरपोर्ट बंद रहेंगे। यहाँ किसी तरह की फ्लाइट पे रोक लगा रखी है और जो फंक्शंस जो होते हैं, सामाजिक जो कार्य है जिसमें भीड़ इकट्ठी होती है उनको भी पूरी तरह से बंद कर रखा है कि भीड़ इकट्ठी ना हो और किसी तरह का नुकसान नहीं उठाना पड़े। ये सुरक्षा की दृष्टि से किया गया है सारा। बिल्कुल, सुरक्षा की दृष्टि से सतर्कता बरतते हुए पुलिस प्रशासन ने ये तमाम जो सुविधाएं हैं, खासतौर पर ये अलर्ट भी जारी किया गया है सिविलियंस के लिए। आप बने रहिए इमरान हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो खबर 12 से है, जहां 20 साल पुराने मामले ने एक बार फिर से विधायक की चिंता को बढ़ा दी है। विधायक कन्वर लाल की मुश्किलें बढ़ गई है। मनोहर थाना SGAM कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। पुलिस ने जानकारी दी है कि यह मामला करीब 20 साल पुराना है, जो अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि विधायक मीणा को 14 मई साल 2025 तक अकलेरा या मनोहर थाना कोर्ट में सरेंडर करना होगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने विधायक की विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए उन्हें 2 हफ्ते में ट्रायल कोर्ट के समकक्ष पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन सरेंडर न करने पर अब ट्रायल कोर्ट ने गिरफ्तारी का आदेश दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इमरान लगातार बने हुए हैं। इमरान, क्या कुछ मामला है जिसमें अब विधायक जी की मुश्किलें बढ़ गई है? बिल्कुल, विधायक जी की मुश्किलें जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये अंता से विधायक हैं कंवरलाल मीणा जी, जिनका 20 साल पुराना मामला है। ये मामला पंचायत चुनाव को लेके था 20 साल पहले, जहां पर इन्होंने सरकारी पुलिस तंत्र पे, कर्मी पे गन रख दी थी और जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी इलेक्शन की वजह से, उनसे भी छेड़छाड़ करी थी। तो उस मामले में कोर्ट में पेशी पे पेशी हो रही थी और आज 20 साल हो गए इस मामले को। 20 साल बाद कोर्ट ने इनको अपने समक्ष सरेंडर करने को बोला है और गिरफ्तारी वारंट जो है वो जारी कर दिए हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी विधायक की विशेष अनुमति याचिका जो थी वो पेश की थी, उसको खारिज कर दिया है और कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया था। इसी को लेकर कोर्ट ने जो है विधायक साहब के जब ये वारंट जारी करे। इमरान, अब वारंट जारी कर दिया गया है, कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है। कोर्ट ने अपने स्टेटमेंट में क्या कुछ कहा? कोर्ट ने यही स्टेटमेंट में यही कहा कि ये समक्ष पेश नहीं हो रहे थे और सरेंडर जो है वो कर नहीं रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जब विधायक जी की विशेष अनुमति याचिका को खारिज किया तो कोर्ट का रास्ता साफ हो गया और कोर्ट ने इनको अरेस्ट वारंट करने के लिए जारी कर दिए। मनोहर थाना जो है SGM कोर्ट, उन्होंने इनके गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए हैं। अब पुलिस किसी भी वक्त इनको पकड़ सकती है और कोर्ट में पेश करेगी।
क्योंकि अभी कोर्ट का आदेश है इमरान, तो क्या इस पूरे मामले में कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन विधायक का सामने आया हो? नहीं, विधायक अभी किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, अभी शिनाख्त नहीं हो पा रही है कि कहाँ पर है ये। अभी अंडर चल रहे हैं, अभी दिख नहीं रहा है कि कहाँ छिपे हुए हैं। तो पुलिस जल्द से जल्द इनको अरेस्ट करके और कोर्ट के सामने पेश करने की कार्रवाई कर रही है। यानी कि अंडरग्राउंड चल रहे हैं पुलिस। क्या पुलिस को भी जानकारी नहीं है कि विधायक कहाँ होंगे? क्या अभी उनकी तलाश जारी है? पुलिस अपने तंत्र से सारी इंफॉर्मेशन ले रही है, उनके फोन को जो है वो रडार पे रख रखा है ताकि सूचना उपलब्ध हो कि विधायक जी कहाँ हैं और कोर्ट में है उनको पेश करा जा सके। बहुत शुक्रिया इमरान रियाज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो 14 मई को कोर्ट में करना होगा सरेंडर, यानी कि मात्र 2 दिन का समय बाकी है। तो वही खबर झुंझुनू से है, जहां शराब के नशे में आए बदमाशों ने उत्पात मचा दिया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के साथ भी छेड़खानी की, घर के बाहर गाड़ियों में के शीशे भी तोड़ दिए और परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने बताया कि रिपोर्ट रात को ही उसकी बेटी की शादी कार्यक्रम चल रहा था, तभी रात में शराब के नशे में कई बदमाश आते हैं और बारात में आई हुई तमाम जो महिलाएं हैं उनके साथ अभद्रता की जाती है, बारातियों के साथ मारपीट की जाती है। इस दौरान उनका भतीजा बारातियों को खाना खिला रहा था, उसने लोगों से मना किया, लेकिन उसके भतीजे की आंख के ऊपर पत्थर से वार किया गया है और उसे नीचे गिराकर मारपीट की जाने लगी। बारात दूल्हा फेरों पे बैठ चुका था, बारात अंदर खाना खाने के लिए मतलब वहाँ चली गई थी। कुछ देरी के बाद 3-4 लड़के आए, उन्होंने वहाँ तोड़ फोड़ की, पहले मारपीट की, लेडीज़ों को मारा, गाड़ियों को तोड़ा, धमकी दे के गए जाते वक्त अगर कहीं भी गए प्रशासन के पास तो आपको जान से मार देंगे। मेरे लड़के को खतरा है, मेरे को खतरा है जी। रंजिश वो जी ट्रैक्टर है, उसके पास बाइक है, जब भी वो बाइक या ट्रैक्टर मोहल्ले से निकालता है तो वो बहुत फास्ट जाता है, बच्चों का आवागमन है उधर से लग जाए, इस बारे में हमने उनसे बोला कि आराम से निकलो। 1-2 बार उनसे यही कहा गया था, तो उसी बात से वो हमारे से साइड है। वही खबर झालावाड़ से है, जहां सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 13 से ज्यादा लोगों के खिलाफ ये सख्त कार्रवाई की गई, जिनके पास से 15,280 रुपए जब्त किए गए। पुलिस ने सटोरियों के विरुद्ध जुआ अधिनियम और नया कानून के संगठित अपराध की धाराओं में मामला दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई जारी है। खबर आसिंद से है, जहां महाराणा प्रताप सेवा संस्थान के द्वारा सैनिकों के सम्मान में तिरंगा लहराकर और भारत माता की जयकार के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में सेवा संस्थान के समस्त कार्यकारिणी सदस्यों और क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों ने एकत्रित होकर सैनिकों के सम्मान में तिरंगा लहराया और भारत माता की जयकारे लगाए गए। संस्थान के अध्यक्ष ने बताया कि भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के सफलता पूर्ण होने पर महाराणा प्रताप सेवा संस्थान के द्वारा सैनिकों के सम्मान के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वही जयपुर से अजमेर रोड से सफर करने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि जयपुर विकास प्राधिकरण आज रात 9 बजे से अजमेर रोड पर बनी एलिवेटेड रोड का रिनोवेशन काम शुरू करने जा रहा है। इसके बाद तुलसी सेतु से श्याम नगर सब्जी मंडी तक एलिवेटेड रोड पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। रात 9 बजे से मरम्मत का कार्य शुरू किया जाएगा। यातायात कुछ समय के लिए बंद रहेगा। इस काम के पहले चरण को पूरा करने में लगभग 15 दिन का समय लग सकता है। इस दौरान अजमेर, चित्रकूट, हीरानगर, विद्युत नगर और आसपास की कॉलोनियों के लोगों को मुख्य मार्ग से होकर आना जाना होगा। तो गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। भीषण गर्मी में लंबे समय से नलों में पानी नहीं आने के साथ गंदा पानी आने
से ग्रामीण परेशान। महिलाओं ने दौसा जिलों में इस तरीके से विरोध किया है। ग्रामीण सहित महिलाओं का गुस्सा फूट गया और पानी टंकी पर चढ़कर जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी की गई। मिली जानकारी के अनुसार आलूदा गांव में 4 से 5 दिनों के अंतराल में नालों में पानी की सप्लाई हो रही है। साथ ही पानी सप्लाई में गंदा पानी और बदबूदार पानी आने के कारण कई बार जलदाय विभाग को अवगत कराया गया है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होने के कारण करीब दर्जन भर से अधिक महिलाएं आलूदा गांव में स्थित पानी की टंकी पर चढ़कर करीब 1.5 घंटे तक प्रदर्शन करते हुए समस्या का समाधान करने की मांग करती रही। भीषण गर्मी में पीने के पानी से लोग परेशान हैं। तो वही टोंक जिले में बजरी का अवैध कारोबार जारी है। जिले में अवैध बजरी खनन पर एसआईटी की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। उनियारा के विभिन्न थाना इलाकों में जगह जगह बजरी का अवैध स्टॉक है। अवैध बजरी खनन पर बनास नदी किनारे अवैध स्टॉक पर पुलिस, वन, खनिज राजस्व, परिवहन विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा। ऐसे में माफिया अवैध बजरी खनन कर रहे। लगातार अवैध बजरी खनन की तस्वीरें सामने आने लगी है और लोगों की शिकायतों के बाद कार्रवाई नहीं होने से मिलीभगत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। खबर टोंक से है, जहां पुलिस ने दुकान से कपड़े चोरी करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बहीर इलाके कारखाने से ये चोरी करने का ये मामला सामने आया। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। तो खबर टोंक से है, जहां स्वच्छता अभियानों की खुलकर धज्जियां उड़ाई गई। यहां हर महीने लाखों रुपए स्वच्छता के नाम जारी होने के बाद भी हालात बद से बदतर हो गए हैं। कस्बे के चारों तरफ कचरे के ढेर लगे हुए हैं। गंदगी और कचरे की बदबू से आमजन का जीना बेहद मुश्किल हो गया है। इस गंदगी से लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी नाक मुंह बंद करके निकल जाते हैं। जिला प्रशासन और जिला परिषद भी लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। स्वच्छता अभियान में इस तरीके की लापरवाही सामने आई है। तो खबर टोंक से है, जहां खाद्य सुरक्षा टीम ने 300 किलो नकली मावा जब्त किया है। जयपुर से रवाना होकर शादी समारोह के लिए पहुंचे युवक से इसकी जानकारी ली गई। दरअसल मुखबिर की सूचना पर चिकित्सा विभाग की टीम पहले से ही मौजूद थी। मौके पर ही मोबाइल टेस्टिंग लैब से सैंपल लिया गया है और सैंपल की जांच की गई और उसके साथ ही पूरे मावे को जब्त कर लिया गया। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई की गई। सूत्रों ने बताया कि सूचना मिलने पर अशोक विहार कॉलोनी में छापा मारा गया है। इस कार्रवाई में 300 से ज्यादा किलोग्राम नकली मावा जब्त किया गया। तो राजस्थान समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।